गले में बीजेपी का दुपट्टा डालकर राहुल गांधी को खुल्लम खुल्ला घर में घुस करके गोली मारने की धमकी दे रहा है। और केवल गोली मारने की धमकी राहुल गांधी को नहीं, बल्कि राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को गोली मारने की धमकी दे रहा है शख्स। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, टीवी पर दिखने वाला ये शख्स जिसका नाम राज सिंह आमेरा है, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी को लेकर के भयंकर वायरल हो रहा है। यह शख्स मंत्री किरण रिजिजू को सुनकर के इतना बौखला गया है कि राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दे रहा है। आखिर किरण रिजिजू की किस बात को सुनकर के ये राज सिंह आमेरा नाम का शख्स बौखला गया, पागल सा हो गया, या कहें कि एक तरीके से इस प्रकार का साइको हो गया कि राहुल गांधी को धमकी दे रहा है, गोली मारने की धमकी दे रहा है। कह रहा है कि घर में घुस करके गोली मार दूंगा। और केवल राहुल गांधी नहीं, अन्य जो सांसद है उनको भी धमकी दे रहा है कि अगर दोबारा ऐसी चीज हुई तो घर में घुस करके गोली मार दूंगा, तोड़ फोड़ कर दूंगा। इस प्रकार की अनर्गल बातें कर रहा है ये शख्स। आखिर किरण रिजिजू ने ऐसा क्या कह दिया? दोस्तों, किरण रिजिजू ने यह आरोप लगाया था कि ओम बिरला के चैम्बर में जाकर के कांग्रेसी सांसदों ने गाली गलौज की। यह आरोप लगाया था किरण रिजिजू ने। किरण रिजिजू ने यह आरोप तो लगा दिया, लेकिन जब ओम बिरला के कक्ष का, चैम्बर का वीडियो जारी हुआ, लोगों के सामने आया, तो उसमें ऐसी गाली गलौज जैसी कोई भी बात नजर नहीं आई। तो ये शख्स जो गले में बीजेपी का दुपट्टा डाले हुए है, वीडियो बना करके कह रहा है कि मैंने किरण रिजिजू जी को सुना और उसको सुनकर के इसको अच्छा नहीं लगा, इतना अच्छा नहीं लगा कि इसने सीधी धमकी दे दी। और एक क्या कह रहा है वीडियो में? जय महाकाल और ओम बिरला की जय कर रहा है, नरेंद्र मोदी की जय करते हुए कह रहा है कि मैं जो है राहुल गांधी ने सांसद हैं, उन्होंने ओम बिरला जी के साथ जो अभद्रता की, गाली गलौज किया है, अगर ये दोबारा हुआ तो उनके घर में तोड़फोड़ करेंगे और एक एक करके गोली मार देगा। ये शख्स कह रहा है, बिना डरे कह रहा है, खुल्लम खुल्ला कह रहा है। और यहां तक कह रहा है कि मुझे जो लगता है कि राहुल गांधी के निर्देश पर ऐसा हुआ है, अगर अब भी नहीं सुधरे, अगर ये नहीं माने तो मैं घर में घुस करके गोली मार दूंगा। और ये कह रहा है कि इसको लेकर के जो गाली गलौज हुई है ओम बिरला जी के साथ, उसको लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं और करणी सेना के कार्यकर्ताओं में भयंकर आक्रोश है। और ये खुद को करणी सेना से जुड़ा हुआ बता रहा है और कह रहा है कि इसके बाद अगर मैं जेल भी चला जाऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, इस शख्स जिसका नाम राज सिंह आमेरा है, इसका वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग हैरत में पड़ गए कि यह शख्स जो बिना डरे बेखौफ होकर के बीजेपी का दुपट्टा अपने गले में डाल करके धमकी दे रहा है। और जिस जगह ये वीडियो में बैठा हुआ है उसके ऊपर एक तस्वीर भी लगी दिख रही है वीडियो में, जिसमें नरेंद्र मोदी और ओम बिरला छपे हुए हैं। उस तस्वीर में मुस्कुरा रहे हैं और नीचे एक शख्स बैठा हुआ आराम से धमकी दे रहा है और कह रहा है कि मुझे कोई डर नहीं है। जब ये वीडियो वायरल होता है तो कांग्रेस पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आती हैं और उसमें कहा जाता है कि बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा है, ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से कहा गया है कि बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा है उससे पहले एक गॉडसे था, अब एक गॉडसे तैयार हो रहा है दूसरा। ये कांग्रेस की ओर से कहा गया कि एक गॉडसे ये तैयार हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इस वायरल वीडियो को लेकर के जो राजस्थान की पुलिस है वो तुरंत हरकत में आ गई। ये कोटा का ये जो शख्स है जिसने धमकी दी है, और जो एसपी साहब है वो तुरंत हरकत में आए और वीडियो को संज्ञान में लेते हुए इस शख्स को डिटेन कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया है। और जब ये शख्स गिरफ्तार हो जाता है, पुलिस की हिरासत में आ जाता है, तब क्या कहता है? हाथ जोड़ करके कह रहा है, ये दैनिक भास्कर ने छापा है, हाथ जोड़ करके कह रहा है कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है वीडियो की। मतलब ये नशे में था क्या नशा करता था? वीडियो में खुद बोल रहा है, जो वायरल वीडियो है, और कह रहा है मुझे वीडियो की कोई जानकारी नहीं है। वो तो जो है विपक्षी पार्टियों के द्वारा चलाया जा रहा है, विपक्षी पार्टियां चला रही है। बताइए, विपक्षी पार्टी जो है अपने नेता का चलाएगी, राहुल गांधी का, इस तरीके से कह रहा है। और मैं तो सनातन से जुड़ा हूं और मैं तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूं, ये शख्स कह रहा है, पकड़ने के बाद हाथ जोड़ रहा है। दोस्तों, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस प्रकार के जो लोग हैं, जो युवा हैं, इनमें ये हिम्मत कहां से आती है कि बेतुके बयान देते हैं, अनर्गल बातें करते हैं, कोई डर नहीं होता, और बाद में कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं है। तो क्या इसकी आत्मा बाहर निकल गई थी, कोई और आत्मा घुस गई थी इसके भीतर जो इसको पता नहीं है? यही था वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है। या पर अगर वो फेक वीडियो था तो पुलिस बताए कि भैया वो एआई वीडियो जनरेटेड है। आजकल एआई कह देते हैं, बोलेंगे अपने मुंह से, बाद में कह देंगे एआई है वो। तो अब करते रहो एआई जांच। हिंदुस्तान की पुलिस कितनी एक्टिव है, कितनी अभी एआई में सक्षम हो गई है कि तुरंत पता लगा लेगी कि एआई है, कितना टाइम लगेगा। तो मुंह से कुछ भी बोल दो कि तो मैंने नहीं, ये तो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात, किरण रिजिजू को सुनकर के शख्स बौखलाया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो बीजेपी के मंत्री हैं, जो सत्ता पक्ष के मंत्री हैं,
ये किसी भी तरीके का जो बयान दे रहे हैं तो उस पर युवाओं पर, कार्यकर्ताओं पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? किरण रिजिजू ने तो अपने मुंह से निकाल दिया, बोल दिया कि गाली गलौज की, लेकिन इस शख्स की मानसिक बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ा कि राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दे रहा है। सोचिए, अगर गोली मार ही देता तो क्या होता? कोई भी जो मानसिक रूप से जो शख्स है जिसके दिमाग में ठूस दिया गया, इनने तो अपने मुंह से बोल दिया, इसके दिमाग में घुस गई, अब ये तो गोली मारने की बातें कर रहा है। बाद में पुलिस ने पकड़ लिया तो हो सकता है डर गया हो, लेकिन अगर राहुल गांधी अकेले मिल जाते हैं, कोई भी बड़ा नेता अकेले में मिल जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? और इस देश में ऐसा जो माहौल क्रिएट हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार होना चाहिए? सरकार किसकी? नरेंद्र मोदी की। किसकी? बीजेपी पार्टी की। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है एक अच्छा माहौल देने के लिए देश के भीतर? नरेंद्र मोदी की। अगर उस माहौल में विफलता हो रही है तो किसकी जिम्मेदारी? नरेंद्र मोदी की, बीजेपी पार्टी की। और इनको अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए संसद में हाथ जोड़ करके, देश से मांगनी चाहिए वीडियो जो हाथ जोड़ करके, कि उस वीडियो में कोई भी गाली गलौज नहीं था जिसका ये दावा कर रहे थे, क्योंकि अगर गाली गलौज होता तो लोगों के सामने वीडियो आ जाता। दोस्तों, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे हो तो नीचे जॉइन थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट करें, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।